नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आतंकियों से मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। जी हां, बड़ी खबर मिल रही है। आतंकवादी और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। अनंतनाग से खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है जवानों की और 3 अफसर शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में। खबर यह है कि आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ लगातार जारी है जवानों की। जम्मू पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है जवानों की और इस मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए हैं। अनंतनाग में अभी भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। जम्मू पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं आतंकवादियों से इस मुठभेड़ में। तो जम्मू पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं और खबर यह भी है कि आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है जवानों की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में यह मुठभेड़ चल रही है। 3 अफसर इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। वहीं जम्मू पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए। तो सेना के 3 अफसर मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। आतंकवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। तो अनंतनाग में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और इस मुठभेड़ में सेना के 3 अफसर शहीद हो गए हैं। खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मुठभेड़ अभी भी हो रही है। इस मुठभेड़ में 3 अफसर के शहीद होने की खबर है। 19 राष्ट्रीय राइफल मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, ये 2 अफसर इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। मेजर आशीष धोनेक 19 राष्ट्रीय राइफल और कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल, ये 2 अफसर भी शहीद हुए हैं। आतंकवादियों से जवानों की मुठभेड़ हुई जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में और इस मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हो गए। हालांकि आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है जवानों की। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार हो रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से। खबर फिलहाल यह है कि इस मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी और इस मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हो गए। खबर यह भी है कि लगातार मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा बलों के बीच और आतंकवादियों के। ताबड़तोड़ फायरिंग लगातार जारी है दोनों ही तरफ से। जम्मू पुलिस के डिप्टी एसपी भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। मेजर आशीष धोनेक 19 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर पुलिस। तो सेना के कर्नल और मेजर इस मुठभेड़ में शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी भी इस मुठभेड़ में
शहीद हुए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। हमारे सेना के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दे रहे हैं। हालांकि कितने आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, ढेर हुए हैं, फिलहाल इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां खस्ता हाल सड़कों की हालत को लेकर बीजेपी ने आज जोरदार चक्का जाम कर दिया। सड़कों की हालत को लेकर नाराज ग्रामीणों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार को चेतावनी भी दी है कि आने वाले वक्त में अगर सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझट की मुठभेड़ हुई, ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। सड़क को लेकर संग्राम यहां पर देखने को मिला। खस्ता हाल सड़क से लोग परेशान हैं, आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और यही वजह है कि परेशान लोगों ने चक्का जाम कर दिया और बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी का साथ मिला है इन ग्रामीणों को। खस्ता हाल सड़कों को लेकर जो आम लोग थे वो सड़कों पर उतर आए। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पिछड़ा वर्ग ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। 27% आरक्षण देने की मांग है उनकी। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग भी रखी है। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूका है। पिछड़ा वर्ग ने धरने के पहले दिन ही नेशनल हाईवे जाम कर दिया। तो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मुखर है पिछड़ा वर्ग के लोग, लेकिन उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। मजबूरन आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग भी यहां पर की है। 6 मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूका है सरकार के खिलाफ। चुनावी साल है और हर वर्ग चाहता है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और यही वजह है कि अलग अलग वर्गों को लगातार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, धरने का सहारा लेना पड़ रहा है और यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण देने की मांग है उनकी। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग भी कर रहा है पिछड़ा वर्ग। ये प्रदर्शन आज जो पिछड़ा वर्ग का प्रदर्शन है, ये लगातार हम अपनी मांगों को 2012-13 से लेके चलते आ रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, अपन भानु प्रतापपुर में किए, कोंडागांव किए, जगदलपुर किए, दंतेवाड़ा किए, चारमा किए, सारी जगह प्रदर्शन करने के बाद हम वहाँ कलेक्टरों को अपना ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन आज तक हमारी मुख्य मांग है हमारी 27% आरक्षण, जो हमारी 52% आबादी के आधार पर जो संविधान में लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये हमारे आरक्षण को क्यों देने का काम नहीं कर रही, क्यों कटौती कर रही है। हमारा हित क्या है मैं बताना चाहूँगा। हम लोग भी यहाँ आदिकाल से निवास करते हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। जब मूल निवासी और आदिवासी हैं तो सरकार को समझना चाहिए कि हम लोगों को भी एक भाई को बड़ा भाई, एक भाई को छोटा भाई क्यों मानते हैं। हमको भी हमारे आबादी के अनुसार पिछड़ा वर्ग समाज को भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए, या जो 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है, जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य या विधायक लड़ने का हमको जो है अवसर देना। तो कांकेर में पिछड़ा वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है पिछड़ा वर्ग के लोगों ने। महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचे हुए हैं। 6 मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है पिछड़ा वर्ग के लोगों ने। धरने के पहले दिन नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। पिछड़ा वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग है उनकी।
27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों का कहना है कि 2012 से और 2013 से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं। सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुनने वाला, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई है नहीं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। कांकेर संवाददाता खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, पिछड़ा वर्ग के लोगों का कहना है कि 2012-13 से लगातार अपनी मांगों को रखते आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। मजबूरन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, चक्का जाम कर दिया है आज। जी सुमित, इस मामले में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज लंबे समय से जो है अपने आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और लगभग जो है उनको आरक्षण नहीं मिलने के कारण कई बार जो है क्षेत्र में कई ब्लॉक और तहसील स्तर पर जो जिस प्रकार से उनका धरना प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिला है। और अब जो है छत्तीसगढ़ में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसके ठीक पहले एक विशाल जो है धरना प्रदर्शन करने का जो है सर्व पिछड़ा वर्ग ने एक कोशिश की है। और आज विशाल हजारों की संख्या में जो है कांकेर जिले, बालोद जिला और धमतरी जिले के आसपास के जो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के जो लोग हैं राजा राव पठार के मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। और काफी देर तक जो है नेशनल हाईवे 30 को जाम भी कर दिया गया था। और उनकी जो ये मांग है, लंबे समय से मांग है कि उनको आरक्षण 27% आरक्षण किया जाए और जो 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है वहां पर उनको भी उसमें जो है शामिल किया जाए। जी सुन, ठीक है, बहुत धन्यवाद खेमनारायण आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां अरपा नदी के एनीकट में बहे ग्रामीण की लाश आखिरकार 40 घंटे बाद मिली गई। जिस जगह से ग्रामीण का शव बरामद हुआ वो जगह एनीकट से करीब 8 किलोमीटर दूर है, जिससे पानी के तेज बहाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। शव को निकालने में एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक मृतक किसान अपनी बहन को तीज त्योहार के लिए लेने सरवानी जा रहा था, तभी वो पानी के तेज बहाव में बह गया। परिजन लगातार एसडीआरएफ की टीम के साथ किसान की खोज में जुटे हुए थे, लेकिन आज शव एनीकट से करीब 8 किलोमीटर दूर मिला है। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर के संतोषी नगर में पिछले 3 सालों से पंचायत भवन में स्कूल चलाया जा रहा है। छात्र यहां एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि मामले की जानकारी आला अधिकारियों को नहीं है, सारी जानकारी होने के बाद भी वो स्कूल की व्यवस्था कराने में फेल साबित हो रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने जब मामले की जानकारी जिला विकास खंड अधिकारी से मांगी तो उनका कहना था कि शासन को भवन की मांग भेज दी गई है। जल्द ही भवन की मांग पूरी हो जाएगी और छात्रों की मुसीबत भी दूर हो जाएगी। भवन आज से लेकर लगभग 4-5 साल होते जा रहा है और इसी तरह से जर्जर है स्कूल भवन। और बच्चे लोगों के पढ़ने लिखने में इतना ही समस्या हो रहा है कि कहने लायक नहीं है। कहीं कहीं ऐसे शिक्षा अधिकारी के पास तक शिकायत आवेदन पत्र भी गया है और आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। कोविड के समय तूफान आया था, उसी समय छत इसका उड़ गया है हम लोग का स्कूल भवन का, तब से पंचायत भवन में लगा रहे हैं। ये जर्जर भी हो गया है, कितना बार आवेदन भी लग चुका है। जिला सीओ भी आए थे, उनको भी दिखाया गया कि देखिए हमारे स्कूल का ये परिस्थिति है, वो भी कुछ नहीं बताए। आवेदन भी लग चुका है, लड़का लोग को पंचायत में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ संतोषी नगर में जो हमारा प्राथमिक शाला भवन है वो जर्जर हो गया है और उस भवन का डिमांड भी हम मुख्यमंत्री नवा जतन योजना के तहत दिए हुए हैं, परंतु किसी कारण से अभी कार्य वो सैंक्शन नहीं हुआ है। जैसे ही सैंक्शन होगा वो से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में बड़ौदा बाजार के बलाईगढ़ विधानसभा सीट के टुंड्रा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां
खपरा डी गांव में शख्स की मौत के बाद उसे मिट्टी देने के लिए लोग उफनते नाले को पार कर शमशान घाट जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। लंबे वक्त से लोग इस नाले पर पुलिया बनाने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन से करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग शमशान घाट पर शव के अंतिम संस्कार के लिए यूं ही जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 1 लाख से अधिक लोगों को सभा में आने का न्योता दिया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि मोदी की सभा के लिए आम लोगों को 1 लाख से अधिक कार्ड बांटे गए। छत्तीसगढ़ में पूरे माननीय मोदी जी का इंतजार हो रहा है। रायगढ़ की जनता और आसपास की जनता पलक पावड़े बिछाकर माननीय मोदी जी का इंतजार कर रही है। व्यापारी बंधुओं ने घोषणा की है कि वो अपने कर्मचारियों को भी छुट्टी देंगे और माननीय मोदी जी की सभा सुनने आएंगे। समाज के प्रमुख लोगों के साथ भी मीटिंग हुई है। उन्होंने भी कहा है कि सामाजिक बंधु भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए आएंगे। 1 लाख से ज्यादा लगभग आमंत्रण पत्र बांटे गए हैं और सभी से आग्रह किया गया है कि रायगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने के लिए आए। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि करीब 1 लाख लोग यहां जुटेंगे। यहां की सभा का असर पूरे प्रदेश में होगा। हम विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पर सभा लेंगे और उसके पहले एसीसीएल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आएंगे और एक तरह से वो सभा भी लेंगे, लेकिन इस बार नया ये हो रहा है कि वो यहाँ से गाड़ियों से आएंगे, आम लोगों के बीच से। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का आकर्षण है और जो बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं और दूर दूर गाँव से आए हुए हमारी बहनें, माताएं, युवा साथी प्रधानमंत्री के जितने नज़दीक पहुँचे, कोशिश उनकी रहती है कि उतना नज़दीक से उनको देख लें। प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए रास्ता निकाला है। इस बार एंट्री उनका बदल गया है। अब वो एंट्री पहले जो पीछे से बैक से आते थे, अब फ्रंट से गाड़ी में बैठकर लोगों से हाथ हिलाते हुए आएंगे, तो एक बड़ा आकर्षण का विषय भी रहेगा और लोगों को आत्मीयता का बोध भी होगा कि प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से उन्होंने देखा, बाद में सुनेंगे भी। सर, जो उनकी सभा यहाँ पर होने वाली है, अगर बात करें तो चुनाव आने वाला समय, विधानसभा चुनाव भी काफी करीब ही है, इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, एक वातावरण का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में होता है, अकेले रायगढ़ में नहीं होगा। इसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन मिलता है तो कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होता है, नई ताकत, नई ऊर्जा मिलती है। करीबन 1 लाख लोग। और जो आज संख्या, जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति यहाँ पे होगी, क्या अद्भुत कार्यक्रम होगा और बहुत दिनों से रायगढ़ प्रतीक्षा कर रहा था। कांग्रेस का कहना है सर, सीएम भी कह रहे हैं कि लगातार डरी हुई है बीजेपी और यही वजह है कि बार बार गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। उनके राष्ट्रीय नेता आते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारे नेतागण वो भी सरकारी कार्यक्रम से भी आते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री जी का शासकीय कार्यक्रम, उद्घाटन है, भूमि पूजन है, लोकार्पण है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं है, उनका तो वेलकम करना चाहिए मुख्यमंत्री को। प्रधानमंत्री आते हैं तो अरबों रुपये की सौगात दे के जाते हैं, करोड़ों रुपये के काम दे के जाते हैं। प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। सर, सारी कवायद एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव तो एक बड़ा विषय है ही। बीजेपी क्या सोच रही है कि इस विधानसभा में क्या टारगेट, और कि आपको क्या लगता है कि कितनी ये सफल चीजें? रायगढ़ और रायगढ़ के पूरे वोट बैंक से कितना तब्दील कर पाएंगे? लोकसभा और रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे सफलता मिलेगी और बहुमत के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने बताया कि सभा जो है वो किस तरीके से हो रही है और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एंट्री मारेंगे, उनको लेकर ये कहना है कि चूंकि अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर आएंगे सभा में, तो उसको लेकर उनका कहना है कि दूर दूर से लोग आए हैं, कार्यकर्ता जो आएंगे वो करीब से देखना चाहते हैं और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और
साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी ये जो सभाएं हो रही है इसका केवल रायगढ़ में नहीं, सभा जो हो रही है केवल रायगढ़ नहीं पूरे प्रदेश में इसका इफेक्ट होता है, एक मैसेज जाता है और ये मैसेज जो है आने वाले समय में उनका कहना है कि वोट बैंक में तब्दील होगा। नतीजे क्या होंगे विधानसभा चुनाव के ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन राजीन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कर्नल समेत 3 अफसर शहीद, दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। G20 के सफल आयोजन के बाद जश्न का माहौल, बीजेपी दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी, हुई फूलों की बारिश, लगे मोदी मोदी के नारे। कल रायगढ़ में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, छत्तीसगढ़ को देंगे विकास की बड़ी सौगात, 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की रखेंगे आधारशिला। कोंडागांव में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना, कहा भर्ती के नाम पर सरकार गरीब बेरोजगारों को कर रही ठगने का काम। कांकेर में पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े लोगों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 27% आरक्षण और 5वीं अनुसूची में नाम शामिल किए जाने की रखी मांग। आंदोलन के पहले दिन नेशनल हाईवे को किया जाम। कल छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल रहेंगे बंद, आरटीई के तहत पैसों का भुगतान नहीं होने से प्रबंधकों में नाराजगी। 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में प्राइवेट स्कूल। बड़ौदाबाजार से आई तस्वीरों ने किया शासन को शर्मिंदा, शव लेकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं स्थानीय लोग, लंबे समय से कर रहे पुलिया की मांग। बलरामपुर में टपकते पंचायत भवन में पढ़ रहे नौनिहाल, एक ही कमरे में चलती है कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लास, अधिकारी बोले जल्द पूरी होगी भवन की मांग। धमतरी में अवैध शराब पर फूटा बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कलेक्ट्रेट घेरने निकली महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। बीजेपी बोली शराब प्रदेश बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार की जानकारी है तो थाने जाएं ब्रजमोहन अग्रवाल, हिम्मत है तो थाने जाएं ब्रजमोहन। रायपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की चल रही हड़ताल हुई खत्म, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल हुई खत्म। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा था प्रतिनिधि मंडल, 21 अगस्त से हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मी। अंबिकापुर में खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेपी का चक्का जाम, सीतापुर के खस्ताहाल सड़कों को लेकर किया विरोध। नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम से वाहनों की लगी लंबी कतार।